अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और अभी हम लोग आए थे बाहर। और क्यों आए थे बाहर, क्योंकि अहमद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे छोटे बेटे की। तो उसको बुखार हुआ है रात से, मतलब एक दिन हो गया उसको बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, और मुझे भी बुखार है और खांसी ज़ुकाम वगैरह था। तो मैंने सोचा कि इसकी भी मेडिसिन लेने चलते हैं और साथ अपनी भी ले लूँगी मैं मेडिसिन। और अभी हम लोग रुके हैं बैंक के आगे, हस्बैंड गए हैं पैसे निकलवाने के लिए। तो मैंने सोचा जी कि मैं जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हाथ मेरा थोड़ा रुकेगा क्योंकि मुझे बुखार है और बॉडी मेरी बहुत शदीद पेन कर रही है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। लेकिन खैर व्लॉग तो बनाना है, मैंने व्लॉग नहीं बनाऊँगी तो फिर कैसे गुजारा चलेगा, आप लोगों से बात कैसे होगी, फिर ढेर सारी दवाएँ कैसे मिलेंगी मुझे। और उसके अलावा जी क्या मैंने कहना था, आप लोग लाजमी दुआ करिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दी है, वैसे भी मौसम चेंज तो तबीयत जो अपसेट हो जाती है। खैर और अहमद मेरे पास ही है, मैंने अपनी गोद में उसको पकड़ा हुआ, इधर होल्ड कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों से क्या कहना था, और आज काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप भी निकली है। और सर्दी जो है ना, जिस दिन धूप निकलती है ना थोड़ी कम हो जाती है। खैर मैं व्लॉग में गाड़ी में बैठी वीडियो में बातें कर रही हूँ, लोग मुझे समझेंगे एम ही पागल है, कभी गिला करी जा रही है, लेकिन उनको क्या पता हो कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इधर वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, वो बैंक पे है। और हम लोगों ने सीएनजी भी डलवानी है, क्योंकि जब सीएनजी खुलती है ना फिर बहुत लाइनें लग जाती हैं। तो अभी भी हम लोग काफ़ी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास हो जाएगा, टाइम गुजर जाएगा तो फिर हम लोग सीएनजी भी डलवाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जाना आगे कॉम्प्लेक्स। और प्राइवेट भी जा सकते थे, लेकिन ना प्राइवेट मसला ये था कि इसको ना न्यूबलाइज़ करवाना था। हस्बैंड बोल रहे थे कि इसकी ना सांस की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि उनके पास जो है ना ये फैसिलिटी नहीं होती है, तो फिर हम लोग ना उधर ही चलते हैं, कॉम्प्लेक्स ही चलते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। तो उधर जो है ना फिर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स अच्छा है। मेरे बेबीज़ जो है ना तीनों उधर ही हुए हैं, और 2 सी सेक्शन और 1 फ्री, वो क्या उसको कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। तो खैर आप लोगों के साथ मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरीज़ भी जो है ना वो शेयर करनी है। और अभी मैं कैमरे में भी देख रही हूँ, साथ साथ स्क्रीन में भी देख रही हूँ, क्योंकि देखना है कि बुद्धि शुद्धि सही लग रही है ना। खैर कुछ लगाया नहीं, मैंने सिर्फ सनब्लॉक लगाया फेस वॉश करके, और थोड़ा सा लिप एंड चीक टिंट लगाया था मैंने, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यार, बोलने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा। ऐसे चुप चुप सी बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा अहमद की वजह से। और 2 दिन पहले नाबिया ने अपना हाथ जला लिया है, उसके बाद अभी जो क्या उसको कहते हैं, इसको बुखार हो गया, साथ मुझे बुखार हो गया, तबीयत काफ़ी अपसेट हो जाती है। खैर बच्चों को तो हो जाए तो माँ संभाल ही लेती है, लेकिन जैसे मेरी अब तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, तो मैं ये सोच रही थी कि भाई बच्चों को भी मैंने ही देखना है अब, और घर के काम भी और खाना वगैरह बनाना भी, तो फिर जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खैर करना तो है, अपना घर है और ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी के साथ हर चीज़ चलती रहती है, काम तो करने ही पड़ते हैं। और हो सकता है आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले मेरी वीडियो देख के, क्योंकि ज़ाहिर बात है मोटिवेशनल वीडियो है। बेबीज़ बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं छोड़ती हूँ मैं कभी भी। पता नहीं क्यों मेरी आदत है, या कह सकते हैं कि मुझे अल्लाह पाक पे इतना यकीन होता है कि हर जो काम है ना वो हो जाएगा, किसी बात की टेंशन नहीं मैं लेती हूँ। लेकिन कभी इस तरीके से होता है कि टेंशन ले भी लेती हूँ, मतलब यकीन होता है अल्लाह पाक पे, लेकिन वो जो मुश्किल वक्त होते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना, गुजारते गुजारते इंसान को टेंशन भी हो जाती है और इंसान काफ़ी बातें सोचने लग जाता है। तो मेरे साथ भी वही होता है आजकल भी, कसम से यकीन माने रातों की नींदें जो है ना वो उड़ी हुई हैं। सारी रात अहमद को लेके गोद में बैठी रहती हूँ, क्योंकि उसको सांस नहीं आता सही से, उसको फीड करवाना होता है, फिर वो फीड भी नहीं ठीक तरीके से करता, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब सांस नहीं आएगा तो वो फीड किधर से करेगा। तो उसको लेके बैठी होती हूँ गोद में। उसके बाद जो है क्या उसको कहते हैं, उसको ज़रा से लटाती हूँ, फिर वो रोने लग जाता है, फिर रोना तो बर्दाश्त नहीं होता है उसको, फिर उसको लेके गोद में बैठ जाती हूँ। और उसके बाद जी फिर उसको लटाती हूँ, बस सारी रात ही काम चलता था। 5 जब बज जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को, जब मतलब बार बार जैसे ही बच्चा उठता है, फिर मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि अब आपने देखना है, क्योंकि मैंने सारी रात जाके गुजारी है, तो अब आप देखेंगे। अभी बार बार अगर वो उठा तो आप जो है उसको देखोगे, उठाओगे और फीड के लिए उठा लेना। फिर फीड करवा के हस्बैंड को दे देती हूँ, वो डकार शिकार दिला के इसको, डुप वगैरह करवा के इसको, तो फिर उसके बाद इसको लेके बैठ जाते हैं। आधे लेटे होते हैं, आधे बैठे होते हैं, वो भी सो रहे होते हैं। और क्या बात करूँ आप लोगों के साथ, इतनी बातें हैं ज़हन में, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा बोलने को, फिर भी इतना ज़्यादा बोल नहीं हो सकता है। ये ऐसे ही अपना एक छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए। और पता नहीं मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही होगी कि नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि ऊँची बोलूँ, लेकिन रोड है और रोड पर शोर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और
थोड़ा सा जो है ना अनकंफर्टेबल भी मैं हो जाती हूँ, क्योंकि जब आते जाते लोग देखते हैं ना तो फिर ध्यान उधर को हो जाता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं ये बंदी क्या कर रही है, लेकिन उनको क्या पता कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ रूटीन सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा क्या कहूँ मैं, अभी हम लोग खड़े हैं बैंक के आगे, मैं और अहमद खड़े नहीं, हम लोग सॉरी बैठे हुए हैं गाड़ी में, ठीक है। और हस्बैंड ने पैसे निकलवा लिए हैं, बस वो खड़े हो गए गार्डन के साथ बातें शातें कर रहे हैं, शायद उनके दोस्त हैं वो या जानने वाले हैं। तो खैर अभी हम लोग को इधर और वेट करना पड़ेगा, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ ना, तो बैक कैम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि सीएनजी की कितनी लंबी लाइन, और हम लोग खड़े हुए हैं। फिर हम लोग सीएनजी डलवाएंगे, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स जाएंगे। और नाश्ता भी नहीं मैंने किया, थोड़ा बहुत बिस्किट पड़ा हुआ था, खुला पैकेट पड़ा था, वैसे तो पड़े हुए थे लेकिन खुला पड़ा हुआ था, रात नाबिया को दिया था, तो थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो फिर वो जो है ना वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, मैंने कहा रास्ते में खा लूँगी। अभी ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, हस्बैंड आ गए हैं और साथ ही मुझे रुखे सूखे डकार भी आए जा रहे हैं खाली पेट। तो फिर जो है ना मैं जी आप लोगों को दिखाती हूँ और हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये सीएनजी की लाइन है, हम लोग इधर खड़े वेट कर रहे हैं। ये आगे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अभी हमारे आगे कैरी डब्बा खड़ा हुआ है और वो डिप्लेक्स पार्लर है जहाँ पे मैं पहले आती होती थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे आना बिल्कुल ही छोड़ दी है, पता नहीं क्यों छोड़ दी है। हाँ, मेरी जो तो दोस्त होती थी ना वो किसी और पार्लर में चली गई है ना, तो अब फिर मैं भी उधर ही चली जाती हूँ। और वैसे भी मेरे आईब्रोज़ की जो शेप है ना वो किसी किसी से हैंडल होती है, किसी से नहीं होती, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं एम ही किसी पे एतबार करके जो है ना नहीं चली जाती कि अच्छा उससे करवा लेती हूँ, उसका क्या पता ख़राब कर दे। और मौसम आप लोग देखें, धूप तो निकली है लेकिन बादल फुल हैं, और पता नहीं कब तक ये धूप रहेगी, मेरा ख्याल है 2-3 बजे तक रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। और आज मैं आपको अपने हस्बैंड से भी मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम करो जी। अस्सलाम वालेकुम, बोलो, क्या चाल है जी? ठीक है आप? बोलो ठीक है हमारी सारी यूट्यूब फैमिली बोलो ना, आप ही बोलिए। हस्बैंड को शर्म आ रही है, हस्बैंड बहुत शाय हैं। तो खैर अभी यहाँ मैं वीडियो जो है ये क्लिप ख़त्म करती हूँ, फिर साथ साथ जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारी गाड़ी जो है आ गई, और अब हम जो है ना हम सीएनजी डलवा रहे हैं, देखिए। और अहमद भी इधर मेरे पास सोया पड़ा है। हमें 1:30 बज गया, मेरा ख्याल है 1:30 बज गया हमें। और पता नहीं आवाज़ आप लोगों को सही तरह आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अभी हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल, तो फिर इससे आगे जो ना मैं अपना हॉस्पिटल का जो थोड़ा बहुत व्लॉग है वो शूट करूँगी, उसके बाद व्लॉग ख़त्म कर दूँगी। तो अभी बस हम लोग चलते हैं। मैं पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि अहमद को फीड करवाना था मैंने, तो फिर मैं पीछे ही आके बैठ गई थी इसी होके। वैसे ही मैं थक गई थी यार आगे बैठ के ना, क्योंकि मेरी अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, हालांकि मेरे हाथों में इतनी दर्द हो रही है, मुझसे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा। खैर अभी मैं यहाँ पे वीडियो को करती हूँ स्टॉप, और अभी चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए इटालियन मार्ट के आगे। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे कॉम्प्लेक्स। गैस वगैरह सीएनजी सिलेंडर हम लोगों ने करवा लिया फुल, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया यार, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो अभी जी क्या उसको कहते हैं, हस्बैंड गए मेरे लिए से जूस लेने, बाहर से मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि तबीयत पहले ही अपसेट है, बुखार से हर चीज़ जो है ना वैसे ही अजीब लग रही है। तो सिर्फ मैंने जूस और माइलो मंगवाए हैं, और बच्चों के वाइप्स ख़त्म थे वो मंगवाए हैं। हम लोग खड़े हैं इधर इटालियन मार्ट के आगे। इधर हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी लगा के गए हैं, मैंने कहा आप ही जाएँ ले आएँ, क्योंकि मैं जी अहमद को लेके बैठी हूँ। ये मेरा प्यारा सो रहा है माशाल्लाह से, लेकिन बस इसकी थोड़ी तबीयत अपसेट है। ये आप लोगों को हेलो हेलो कर रहा है, हाथ हिला रहा है, तो इसकी थोड़ी सी जो है ना तबीयत अपसेट है। तो आप लोगों ने इसके लिए दुआ लाजमी करनी है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुछ फ़र्क मेडिसिन से भी पड़ेगा, मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जी पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा शूट कर लिया, अब थोड़ा बहुत जो है ना बस मैं उधर शूट करूँगी हॉस्पिटल में। तो खैर अभी हम लोग चलते हैं फिर हॉस्पिटल, और मैं बैठी हुई हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हुई है, मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ। मैंने स्टॉलर भी सारा खोली है, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, और वो सामने खाली भी है। खैर अभी तो मेरा शॉपिंग का कोई मूड नहीं है, अभी तबीयतें सेट हों अपनी और बच्चों की, तो फिर शॉपिंग करता भी बंदा अच्छा लगता है, और बच्चों के बिना आने का मज़ा भी नहीं आता मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हस्बैंड से अपने लिए केक और जूस मंगवाया था, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैं खा लूँ, लेकिन एक आधा ही खाया गया था। अहमद की टेंशन की वजह से मुझसे नहीं खाया जा रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आए, हम लोगों ने स्लिप बनवाई, इसका वेट करवाया, और उसके बाद ही हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट के हो, जब आपकी बारी आती है तभी आपको जो है मतलब जब आपका नंबर आता है तभी आपकी बारी आती है, फिर ही आपको जाना पड़ता है। और पहले ही हम 11:30 बजे के निकले थे, हमें CNG पे हमें 2 बज गए थे। 2 बजे जब हम लोग इधर पहुँचे हैं, तो उसके बाद जिन्होंने बोला कि आपकी जो स्लिप है वो तो बन गई, लेकिन डॉक्टर चेंज हुई है,
शिफ्ट चेंज हुई है, पहले 10 मिनट तक डॉक्टर आएगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, फिर पेशेंट्स अंदर जाना शुरू होंगे। तो खैर हम लोग यहाँ पे वेट करते रहे बैठ के, और सुबह से हमें शाम हो गए थे क्योंकि इसके ब्लड टेस्ट भी हुए, फिर इसके एक्सरे भी हुए क्योंकि इसके गले के इन्फेक्शन हुआ था, और रश भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और बस यहाँ पे हम लोग फिर वेट वगैरह ही करते रहे, और क्या करना था। फिर मैंने कहा कि अब आए हैं तो अच्छी तरीके से चेकअप वगैरह करवा के जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल होते हो जैसे मैंने बताया वहाँ पे भी आपकी जब नंबर आता है तभी बारी आती है, हिसाब किताब तो एक ही हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये होता है यहाँ पे ज़्यादा अच्छे मुझे ऐसे लगते हैं, ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स इधर होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें वेट करना पड़ गया, और आप लोग रश भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चों के गले बड़े ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि मौसम ही ऐसा। यहाँ पर मैं अपना वेट चेक कर रही थी, यहाँ पर मेरा वेट 60 kg था। आप लोगों के साथ वेट लूज जर्नी भी शेयर करूँगी। और हम लोगों को यहाँ पर सुबह से शाम हो गई थी, और हम लोग, मेरा ख्याल है जब हॉस्पिटल से निकले हैं ना तब हमें इशा की अज़ानें हो गई थी, ठीक है। तो अभी जी यहाँ से हम लोग अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवा के तो फिर निकल गए थे। खैर अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसके लिए दुआ करनी, यही वजह थी मैं लोग जी अभी हम लोग निकल आए हैं उधर से हॉस्पिटल से, और सारा दिन गुजर गया यार, 6 बज गए हैं। और अभी मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी, हस्बैंड को बोला है सिल्वर पे और क्या आप पुलाव ले आओ मेरे लिए। और वैसे भी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं घर जाके कुछ भी बनाऊं, क्योंकि अभी घर जाके अहमद का ही ख्याल रखूँगी, और अपनी भी तबीयत बहुत अपसेट हुई पड़ी है। बुखार था, मुझे भी खांसी ज़ुकाम, तो फ्लू हुआ था, मैंने भी अपने लिए मेडिसिन ली है। और अभी यहाँ से जी हम लोग लेंगे पुलाव और घर जाएंगे। और ये सामने यहाँ पे पहले होता था वो चमन की आइसक्रीम, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो हट गया है, वो चली गई अगले प्लाजे में। तो अभी यहाँ पे रंगजा और मिनी माइनर्स जो है वो ओपन हो गया। अभी मैं अहमद को लेके बैठी हूँ, इसको जो है ना, इसका मैं आप लोगों को बता दूँ यार, आप लोगों ने इसके लिए लाजमी दुआ करनी है। इसको नेबुलाइज किया है, इसके एक्सरे हुए हैं, इसका ब्लड टेस्ट हुआ है, और क्या उसको कहते हैं थोड़ा सा ना इन्फेक्शन है इसकी चेस्ट में, लेकिन वैसे अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र ठीक है। मेडिसिन भी ले लिया, नेबुलाइज़र भी हम लोग ले आए हैं। घर पे भी जाके 6-6 घंटे के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको नेबुलाइज़ करना है। और अभी जी मेरी भी हिम्मत ख़त्म हुई पड़ी है, अभी हस्बैंड पुलाव लाते हैं, और अभी जी मैं यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, मेरे बेटे के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़ जी।